एक बहुत बड़ी घटना से आपको रूबरू करा रहे हैं। घटना जो है वो मानवता को शर्मसार कर देगी, घटना जो है प्रेम को शर्मसार कर देगी, घटना जो है वो प्यार को शर्मसार कर देगी, बट घटना जो है वो पति को भी शर्मसार कर देगी। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस के महिला सिपाही जो है सिम्पी यादव की। सिम्पी यादव जो महिला पुलिस में तैनात हैं, वो कसिया थाना कुशीनगर में तैनात है। उसकी एक वीडियो वायरल होती है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी वायरल है कि जब आप देखेंगे तो कहेंगे कि शायद मैं शादी नहीं करूं तो ही बेहतर है। नौकरी पेशा महिलाओं से शादी नहीं करूं तो ही बेहतर है। इसलिए कि जिस तरह की इसने घटना को अंजाम दिया है, उससे पूरे पति जगत जो है वो शर्मसार हो गया है। पति जगत मतलब पतियों का जगत, जो अपने पत्नी को प्रेम करते हैं। तो सिम्पी यादव की शादी 2023 में जो है मिथिलेश यादव से होती है। मिथिलेश यादव देखने में काफ़ी सुंदर है, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में ही तैनात है, वो पुलिस लाइन में उनकी ड्यूटी है। तो 2023 में माता-पिता की मर्ज़ी से जो है वो सिम्पी यादव और मिथिलेश यादव की शादी बड़े धूमधाम से होती है, अच्छे खासे तिलक दहेज देकर होती है, इसलिए कि दोनों सिपाही में ही तैनात थे। तो दोनों का खर्चा भी अपना-अपना था। इसके बाद जो है दोनों की शादी 2023 में हो जाती है और इसके बाद उनका जीवन ठीक-ठाक चल रहा होता है। और दोनों आपस जो है 2-3 दिन तक सुहागरात के बाद जो है वो लोग सुहागरात मनाते हैं। 1 महीने घूमने भी अलग-अलग जगहों पर हनीमून मनाने जाते हैं। होटल में लेना लखनऊ से लेकर वो अलग-अलग स्टेटों में भी गए, जहाँ पर हनीमून मनाए और फिर इसके बाद वापस चले आते हैं, अपने ड्यूटी पर लग जाते हैं। तो कसिया थाना में जो है सिम्पी यादव तैनात होती है और जो है पुलिस लाइन में जो है मिथिलेश यादव की ड्यूटी लग जाती है। दोनों में बात भी होती है, दोनों जो है शाम को घर लौटते हैं, तो अपना जो है जो पति-पत्नी करते हैं वो काम करते हैं, खाना-पीना बनाना, जैसे संबंध बनाना, बहुत सारे चीज़ जो है उनके बीच होता है। जीवन अच्छा खासा चल रहा होता है, तब तक मिथिलेश यादव को कुछ भनक तक नहीं लगती है कि हमारी पत्नी जो है वो किस विचारधारा की है, हमारी पत्नी का सोच क्या है, हमारी पत्नी की राज क्या है, वो नहीं समझ पाते हैं। और वो अपने ड्यूटी पर पुलिस लाइन में रोज़ चले जाते हैं और ये कसिया थाना में तैनात हो जाती है। धीरे-धीरे 1 साल तक काफ़ी अच्छे से चल रहा होता है। 2024 तक दोनों जो है आपस में अच्छे से संबंध बनाते हैं, अच्छे से रहते हैं, तब तक अभी तक कोई बाल-बच्चे भी नहीं हुए थे। इसके बाद जो है दोनों ड्यूटी में भी तैनात हो जाते हैं। दोनों के बीच ऐसा कोई कहा-सुनी भी नहीं होती है जिससे कि झगड़ा हो, इसलिए कि दोनों के पास पैसे की भी कमी नहीं थी और दोनों जो है नौकरी में भी थे, दोनों की ड्यूटी भी थी। इसलिए कहीं-कहीं बात होता था, कभी-कभी फ़ोन बिज़ी होता था, तो कोई शक भी नहीं करता था, कुछ डाउट भी नहीं होता था मिथिलेश यादव की कि शायद सिम्पी यादव कहीं और बात कर रही है। इस बीच क्या होता है कि 2024 जो है अच्छे से बीत जाता है। उसके बाद 2025 आता है। अब 2025 में जो है सिम्पी यादव को एक कॉल आता है और सिम्पी यादव को जब एक कॉल आता है, तो वो कॉल एक पुरुष सिपाही का होता है, जिसका नाम जो है विश्वनाथ राय होता है। विश्वनाथ राय से जब सिम्पी यादव की मुलाकात होती है, तो विश्वनाथ राय भी देखने में काफ़ी अच्छा था, सुंदर था। तो विश्वनाथ राय जो है नंबर का आदान-प्रदान होता है विश्वनाथ राय से और सिम्पी यादव की। इसके बाद सिम्पी यादव जो है उस विश्वनाथ राय से बात करना शुरू कर देती है। तो बातों-बातों में दोनों में जो है वो प्रेम हो जाता है। एक पति का प्रेम और एक प्रेम से प्रेमी का जुड़ना, समझिए कि ये किस संस्कार को जन्म देता है। उसके बाद इसलिए कि एक महिला सिपाही का उसका पति होता है, जो पति इतना प्रेम करता है कि अपनी पत्नी पर ज़रा-सा भी वो डाउट नहीं करता है। उसके बाद क्या होता है कि अब विश्वनाथ राय और सिम्पी यादव में लगातार बात होना शुरू हो जाती है। 2025 में बातें होना शुरू हो जाती है और बातें होना जब शुरू हो जाती है तो काफ़ी घंटों-घंटों तक बातें होने लगती है। इसके बाद अब दोनों के बीच होता क्या है कि प्रेम गहरा हो जाता है। एक दिन जो है सिम्पी यादव को जो है विश्वनाथ राय बुलाते हैं, खाने पर, होटल में बुलाते हैं और दोनों आपस में मिलकर खाते भी हैं। लेकिन इस बात की भी भनक जो है मिथिलेश यादव को नहीं लगती है। इसके बाद सिम्पी यादव और विश्वनाथ राय जो है आपस में अब ये इन दोनों का प्रेम गाढ़ा होता जा रहा है। होटलों में मिलना-जुलना, खाना-पीना जो है लगातार चलने लगता है। इस बीच क्या होता है कि सिम्पी यादव का मन जो है धीरे-धीरे उसका मन जो है अब हवस की तरफ बढ़ने लगता है। हवस की तरफ बढ़ने लगता है, वो विश्वनाथ राय से कहती है कि तुम मेरी हवस को पूरा करो, हम तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर देंगे। इसलिए कि हम तुमसे काफ़ी प्रेम करते हैं और प्रेम होता है क प्रेम का आखिरी अंत जो है वो हवस पर जाकर ख़त्म हो जाता है। इसलिए अब दोनों एक होटल में कमरा लेते हैं
पहले जो है जहाँ पर विश्वनाथ राय रहते हैं, विश्वनाथ राय अपने कमरे पर ही सिंपी यादव को बुला लेते हैं। उसके साथ जो है संबंध बनाते हैं, तरह-तरह से गलत तरीके से लेकर सभी तरीके से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। संबंध बनाता है, शिल्पी राज को काफ़ी एंटरटेनमेंट होती है, जो है सिंपी यादव को काफ़ी एंटरटेनमेंट होती है और काफ़ी एंटरटेनमेंट जब होती है तो वो जो है विश्वनाथ राय के संबंध से काफ़ी खुश हो जाती है। अब ये लगातार सिलसिला चलने लगता है, अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन घर मना भी करती है कि घर पे नहीं, अब बाहर हम लोग घूमने चलेंगे। तो बाहर वो होटलों में कमरे लेते हैं और वहाँ से घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। 1-2 दिन के बाद घूम कर भी आ जाते हैं, अपना संबंध बनाते हैं और फिर हवस की मिटाते हैं और पूरी करने के बाद वो फिर वापस ड्यूटी पर चले आते हैं। लगातार ये सिलसिला जारी रहता है। अब जो है बाहर रोज़-रोज़ तो जाने को मिलेगा नहीं, होटलों में रोज़-रोज़ कमरा लेने को मिलेगा नहीं, इसलिए कि दोनों सिपाही थे, इस कमरा भी मिल जाता था और सिपाही के डर से तो कोई भी कमरा दे देता है। इसके बाद क्या होता है कि अब पाप का घड़ा भरने लगता है। जब पाप का घड़ा भरने लगता है तो कहा जाता है कि ऑटोमैटिक फूट जाता है पाप का घड़ा। अब पाप का घड़ा दोनों का भर रहा है, इसलिए कि पति के रहते हुए किसी गैर मर्द से संबंध बनाना सबसे बड़ा पाप माना जाता है और सबसे बड़ा पाप किसी गैर पति के साथ अगर आप पति के रहते किसी गैर के साथ संबंध बनाते हैं तो वो सबसे बड़ा पाप होता है और पत्नी के रहते कोई गैर पत्नी से संबंध बनाए वो भी सबसे बड़ा पाप होता है, तो दोनों में पाप है। इसके बाद क्या होता है कि जब पाप का घड़ा भरने लगता है तो कहा जाता है कि 10 साल चलता है, इसलिए जो है अब वो पाप का घड़ा फूटने वाला है। तो अब क्या होता है कि रोज़ की तरह सिंपी यादव अपना ड्यूटी जाती है। मिथिलेश यादव भी अपने पुलिस लाइन में तैनात हैं, अपने काम में बिज़ी हैं, घर भी आते हैं, लेकिन पत्नी से इस संबंध में बातें नहीं होती है, इसलिए कि दोनों का शादी था, दोनों पति-पत्नी थे और खुश भी रहते थे। लेकिन और मिथिलेश यादव काफ़ी सहनशील व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे, जिस वजह से अपने पत्नी पर शक नहीं करते, नई-नई शादी भी हुई थी, बाल-बच्चे भी अभी नहीं हुए थे, इसलिए वो ज़्यादा शक नहीं करते थे। लेकिन एक दिन अचानक क्या होता है, वो पूछ देते हैं कि, "भाई, तुम इतना देर-देर तक कहाँ बात करती हो?" तो वो बताए कि अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, अधिकारियों का फ़ोन आ जाता है, जिस वजह से हम काफ़ी परेशान भी रहते हैं। तो इस तरह से वो अपने बहाना बनाकर बात को टालती रहती थी। अब क्या होता है कि एक दिन क्या होता है कि ये सिंपी यादव ड्यूटी नहीं जाती है। जब वो किसी अपने दोस्त के पास फ़ोन करते हैं तो पूछते हैं तो बताते हैं कि भाई सिंपी यादव तो आज ड्यूटी आई ही नहीं है। वो कमरे पर ही सोई होगी। तो अब जो है मिथिलेश यादव को शक होता है कि भाई ड्यूटी नहीं गई है और सोई है, फ़ोन भी मेरा नहीं रिसीव कर रही है और लगातार उसके फ़ोन बिज़ी बता रहे हैं। वो अचानक कमरे पर पहुँच जाते हैं। किसके कमरे पर? अपने पत्नी सिंपी यादव के कमरे पर मिथिलेश यादव पहुँच जाते हैं। जब मिथिलेश यादव उस कमरे पर पहुँचते हैं, तो कमरा का दरवाज़ा खुलवाते हैं, दरवाज़ा नहीं खोलती है। तो दरवाज़ा को जब काफ़ी धक्के देकर दरवाज़ा को तोड़ते हैं, खुलवाते हैं, तो देखते हैं कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं। कौन? सिंपी यादव और जो है विश्वनाथ राय। विश्वनाथ राय और सिंपी यादव दोनों आपत्तिजनक हालत में पड़े हुए हैं। उनको नहीं लग रहा था कि दरवाज़ा मेरा कोई दरवाज़ा पीट रहा है कि इसलिए कि वो उस दुनिया में मशगूल थे, वो उस दुनिया में मस्त थे जिस दुनिया से लौटना जो है शायद मुश्किल होता है। अचानक नहीं लौट सकते हैं, वो दुनिया में दोनों हवस के आदी बन चुके थे। इस तरह से दोनों हवस के आदी थे कि दरवाज़ा टूटने के बाद भी उन्हें ये पता नहीं चला कि मेरा पति मेरे सामने खड़ा है और उसके जो है सिंपी जो है वो बेड पर पड़ी हुई थी और जो है विश्वनाथ जो है राय जो है उसके ऊपर पड़ा हुआ था। तो इस तरह से अब वो दोनों देखती है मैं मिथिलेश यादव देखते हैं तो दोनों को थप्पड़ लगाना शुरू कर देते हैं। दोनों में मारपीट होती है, जमकर मारपीट होती है। इसके बाद वो विश्वनाथ राय को भी पीटता है और सिंपी यादव को भी पीटता है। इसलिए कि दोनों आपत्तिजनक हालत की स्थिति में थे और ये लगातार सिलसिला चल रहा था जिसके लिए इसलिए वो पाप का घड़ा फूट रहा था और पाप का घड़ा अंततः फूट ही जाता है। इसलिए दोनों और आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाते हैं। दोनों हवस के इतने आदी हो चुके थे कि दोनों को दरवाज़ा भी टूटा, दरवाज़ा खुला भी, लेकिन उन लोगों को पता नहीं चला कि दरवाज़ा मेरा पति सामने खड़ा है, खुलने के बाद। उसके बाद क्या होता है कि वो 112 पुलिस को डायल करते हैं। मिथिलेश यादव पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, दोनों को अरेस्ट भी करती है। कस्या थाना की पुलिस जो थी, दोनों को अरेस्ट भी करती है। अरेस्ट करने के बाद जो है बताते हैं कि ऐसे हमारी शादी हो चुकी है, हमारी पत्नी है, ऐसी-ऐसी घटना को अंजाम दे रही है। अब इसके बाद उसके माता-पिता को बुलाया जाता है। सभी लोग आते हैं, देवर, सास, ससुर, माता-पिता, भाई तक पहुंचता है सिंपी यादव का और वीडियो तब तक वायरल हो चुकी थी। सोशल मीडिया से लेकर सभी न्यूज़ चैनलों पर ये वीडियो चलने लगती है और मारपीट का वीडियो भी चलता है।
वो पति पर ही आरोप लगा देती है कि पति हमारे साथ मारपीट करते हैं, जबकि पति एक नशा तक नहीं करता है, जबकि पत्नी एक खैनी तक नहीं खाता है। उस पति पर आरोप लगा रही है, जो पति कभी तक उसकी बातों पर भी शक नहीं किया था कि हमारी पत्नी कहाँ बात कर रही है, अधिकारियों से बात कर रही है, यहाँ से बात कर रही है, वहाँ से बात कर रही है। जब मिथिलेश यादव के माता-पिता पहुँचते हैं, उनकी बहन पहुँचती है, उनके भाई पहुँचते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि ये हमें कभी फ़ोन ही नहीं करती है कि हम इससे बिज़ी बताएँ। तो सारा बात जब पुलिस जाँचती है, पड़ताल पूछती है, तो सिद्ध विश्वनाथ राय जो है वो बताता है कि हम इसके साथ काफ़ी सालों से रह रहे हैं और ये हमारी प्रेमिका है, हम इसके साथ ही रहना चाहते हैं। इसके बाद हम इसके साथ अनेकों बार अपना संबंध भी बना चुके हैं और ये मेरे साथ लिव इन में भी समझ लीजिए कि रह चुकी है, इसलिए कि हम लोग एक जगह ड्यूटी में तैनात थे, तो हम लोगों का संबंध भी काफ़ी बार, सैकड़ों बार बन चुका है। तो अब ये हमारे ही बच्चे की माँ भी बनने वाली है, प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। तो इस तरह की घटनाएँ जो है अगर समाज में घटे, इस तरह की जो समस्याएँ हैं, इस तरह की घटनाएँ जो हैं अगर एक महिला सिपाही करे, वही महिला सिपाही पति के बाद किसी और प्रेमी के साथ करे, तो समझिए कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर ये पाप है। अगर इस तरह की आप घटनाएँ करेंगे तो फिर कोई भी पुरुष जो है, कोई भी पति जो है अपने पत्नी को नौकरी नहीं करने देगा। फिर समझिए कि आपकी गुलामी उसी दौर में चली जाएगी जब महिलाओं को गुलाम बना के रखा जाता था, जब महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। अगर महिलाएँ घर से बाहर आज नौकरी कर रही हैं, तो अगर आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पति, अपने बाप, अपने भाई का पगड़ी जो है वो नीचे गिरा दें। अगर पगड़ी नीचे गिराती हैं, तो समझिए कि आपका वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा, जब आपको गुलाम बना के रखा जाता था, आपको चौखट से बाहर कदम नहीं रखने दिया जाता था। इसीलिए नहीं रखने दिया जाता था कि इस तरह की घटनाएँ अगर आप करेंगी, तो समझिए कि कितना बड़ा पाप हो जाएगा। अगर पति भी ये गलती करता है, तो वो भी पाप है, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन पत्नियाँ भी अगर पति के रहती ये गलती करती हैं, तो उन्हें भी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये हकीकत घटना है, ये कोई कहानी मैं नहीं बता रहा हूँ और ये कहानी है, मसाला थोड़ा-सा तो हर कहानी में डाला जाता है। तो सारी घटनाएँ जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसिया थाने की है। पुलिस जो है दोनों को अरेस्ट करके लेकर चली गई है। अब इसमें जो है अब सिम्पी किसके साथ रहना चाहेगी, अब आने वाला समय बताएगा, सिम्पी तय करेगी कि फिर और ये एक सबसे बड़ा देश में संविधान में एक जो चीज़ दिया गया है, जो अधिकार दिया गया है कि महिला ही चाहेगी जिसके साथ रहना तय करेगी, तो ये सरासर गलत है। पति भी जिसके साथ रहना चाहता है रह सकता है, लेकिन सिर्फ़ और महिलाओं को अधिकार दे दिया है कि हम अपने पति अगर शादी हो चुकी हम अपने पति के साथ नहीं रहना चाहेंगे, हमारा पति प्रताड़ित करता है, तो ये भी सरासर गलत है। इस पर भी कानून बनने चाहिए कि दोनों की मर्ज़ी रहेगी तभी आप अलग हो सकते हैं, नहीं तो सिर्फ़ एक आदमी की मर्ज़ी से, सिर्फ़ एक महिला के कह देने से पति और परिवार को नहीं कोई छोड़ सकता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर आप लोग प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।